कहते हैं ना, प्रत्येक नारी में देवी का स्वरूप होता है। इसलिए ब्लॉग्स टू मेक थिंग के द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर हम उन महिलाओं की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 84 वर्ष की बुजुर्गों में उम्र के इस पड़ाव पर हाथों में दवाई होती है और मन मस्तिष्क में पुरानी यादें, क्योंकि 60 वर्ष की उम्र को बुढ़ापा माना जाता है और इस उम्र में काम को सही नहीं समझते हुए 60 की उम्र को ही रिटायरमेंट की उम्र मान ली जाती है। पर नवरात्रि के पावन अवसर पर आज मैं आपको जिस मातृशक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ, उनके बारे में बताने में मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आज जिनकी कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ उनकी उम्र 84 वर्ष है और वे उम्र के इस पड़ाव में भी अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का डंका बजवा रही हैं। सर्वप्रथम ऐसी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। स्नेहमयी, ममतामयी, शीतल स्वभाव रखने वाली और सक्रियता के साथ जीवन की हर चुनौतियों का सामना करते हुए उम्र के इस पड़ाव पर भी स्वयं को व्यस्त रखती हैं। इनका नाम है सावित्री देवी शाह। इनका जन्म केरल के राजस्थानी धनाढ्य परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम स्वर्गवासी श्री चौथमलजी तांबी पलसाना वाले थे। परिवार में सभी तरह की सुख सुविधाएं भी थी। इन्होंने अपने घर पर ही अध्यापक के द्वारा अध्ययन कर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही शिल्पकला, कशीदाकारी, सिलाई कढ़ाई में भी सावित्री देवी निपुण हैं, परंतु निपुण शब्द भी इनके समक्ष छोटा है। इनके विषय में यह कहा जा सकता है कि इनमें इनको महारत हासिल है। उम्र के इस पड़ाव में भी सावित्री जी शिल्पकला, कशीदाकारी, सिलाई, भजन लिखना, गाना एवं कीर्तन करना, इसके साथ ही गीता के उपदेश देना और गीता का गहन अध्ययन करना इनकी दैनिक दिनचर्या में आज भी शामिल है। परिवार में तरह तरह के हुनर से परिपूर्ण होने से किशोरावस्था में ही इनका विवाह बैकुंठ निवासी नागरमलजी शाह के साथ 1948 में संपन्न हुआ और सावित्री जी राजस्थान के शेखावटी इलाके में छावश्री गांव में आकर रहने लगी। यह आजादी के समय की बात है। उन दिनों गांव में बिजली, सड़क और यातायात के साधनों के तौर पर केवल बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी हुआ करती थी। उस समय शौचालय की भी व्यवस्था नहीं थी। एक संपन्न परिवार से आई किशोरी ने यह सब सहर्ष स्वीकार किया और अपने ससुराल के संयुक्त परिवार में सबका मन जीत लिया। उस समय सावित्री जी पूरे गांव में एकमात्र पढ़ी लिखी बहू थी। इसी कारण पूरा गांव इनसे ही चिट्ठी और टेलीग्राम पढ़वाता था। सावित्री जी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई व गोटे और सलमा सितारों का काम बहुत ही सुंदर किया करती थी, जिस कारण गांव में जो भी शादियां होती थी तो दुल्हन की चुनरी पर गोटे सितारों का काम इनके ही द्वारा किया जाता था। अपने घर के काम के बाद समाज और गांव का काम करना इनके लिए सहज बात थी। सावित्री जी सहर्ष हंसते हुए सबका काम करती थी। इनकी प्रेरणा से गांव की महिलाओं को अपनी अभिव्यक्ति की नई राह मिली। इनका दोपहर का समय महिलाओं के साथ सिलाई कढ़ाई सिखाने में निकल जाता था। समय बीतता गया और इनकी 5 बेटियां और 2 बेटों का संपन्न परिवार बन गया। अब बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने की चुनौती इनके सामने थी। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय था। इस कारण इन्होंने निर्णय लिया कि शहर जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इनके पति केरल में व्यापार करते थे और साल में 2 ही महीने अपने परिवार के साथ बिताते थे। ऐसी चुनौती के सामने भी इन्होंने शहर में अकेले ही परिवार और बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाया। घर के सभी काम करने के बाद दोपहर में कढ़ाई करती और रिश्ते में किसी के यहाँ विवाह हो तो गोटे, सलमा सितारों से अलंकृत चुन्नी विवाहिता को भेंट करती। इनकी इन्हीं आदतों के कारण वे शहर में आकर भी
सबके साथ घुल मिल गई और अपने बच्चों को भी अपने ही समान उच्च संस्कारों से परिपूर्ण कर दिया। इनके बच्चे भी इन्हीं की तरह कला और संस्कृति से अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सावित्री जी की बेटी ने चित्रकारी को अपना विषय बनाया। बेटी की चित्रकारी से प्रेरित होकर कपड़े पर पेच वर्क में कशीदाकारी से अति सुंदर विषयों पर पिछवाई बनाई। पुत्री के साथ साथ आपकी कला ने भी एक नया मोड़ ले लिया और माँ और बेटे ने मिलकर बहुत सारी पेंटिंग बनाई और इन पेंटिंग्स की प्रशंसा देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी हुई। इनकी बेटी ने पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई और इन पेंटिंग्स को इटली, अमेरिका, ईरान, जापान एवं भारत में पटना के कनोडिया म्यूजियम द्वारा खरीदी गई। यह सन 70 से 80 के बीच का समय रहा। सावित्री जी के द्वारा बहुत तरह की पेंटिंग्स पलंग पर बिछाने के लिए चद्दर और तकिए व पर्दे के ऊपर तरह तरह के अलंकरण से कशीदाकारी और पेच वर्क भी किया गया। जो इन कलाकृतियों को देखता वह सराहना करे बिना नहीं रह पाता और वे उनको सहर्ष यह भेंट कर देती। आज सावित्री जी की उम्र 86 साल की है और इन्होंने अभी अभी श्रीनाथ जी की पेंटिंग बनाई है। बड़ा ही आश्चर्य होता है इनकी कार्य क्षमता को देखकर। कुछ ही समय पूर्व सावित्री जी की आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है और एक आंख से दिखाई नहीं देता है। इसीलिए सावित्री जी अपना काम करने के लिए किसी की मदद से सुई में धागा डलवा लेती थी, परंतु आत्मनिर्भर बनने की ललक के कारण उन्होंने इसका भी एक विकल्प ढूंढ ही लिया और उन्होंने पतली सुई की जगह मोटी सुई से अपना काम करना शुरू किया और मोटी सुई के उपयोग से भी वे अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर लेती हैं। उन्हें कई बार रंग भी नहीं दिखाई देते, पर उनका अभ्यास इतना अधिक हो चुका है कि वह अपना काम सही तरीके से कर लेती हैं। सावित्री जी कभी अपने आप को अकेला नहीं पाती, जबकि इनके पति 1980 में ही प्रभु चरणों में चले गए थे। इस समय इनकी 2 किशोर अवस्था में बेटियां और 3 बाल अवस्था में बच्चे थे। जीवन में संघर्ष आ चुका था, तो इन्होंने अपनी कला और हुनर के दम पर समय के प्रभाव को सहज किया और अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन स्वयं किया और समाज और परिवार के आगे नहीं झुकी। बच्चे छोटे थे, उनका व्यापार में साथ देना, विवाह करना, ऐसे में घर की कोई आमदनी नहीं होते भी सावित्री जी के प्रयासों ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। आज इनकी मेहनत और लगन का फल है कि सावित्री जी का परिवार आज धनाढ्य परिवारों में गिना जाता है। सावित्री जी आज अपने दोनों पुत्रों, पुत्र वधू और पौपुत्री के साथ गरिमामय जीवन व्यतीत कर रही हैं। सावित्री जी को इस उम्र में भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है।